नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में, संविधान के भाग के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में, क्लाज के बारे में, सब क्लाज के बारे में। यानी हम लोग आज देखेंगे कि संविधान का जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप को किन किन चरणों में बांटा गया है और उनको पढ़ने का तरीका क्या है। संविधान को पढ़ने का एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग ये जानेंगे कि संविधान क्या है, संविधान को किस तरीके से बांटा गया है, इन सब के बारे में। तो आइए जानते हैं। देखिए, संविधान जो है, संविधान एक किताब है। जैसे बहुत सारी किताबें होती हैं, उसी तरीके से संविधान एक किताब है। उस किताब को भाग के रूप में बांटा गया है। जिस जो भाग बड़े हैं उनको अध्यायों के बारे में बांटा गया है, और उन अध्यायों में कई सारे अनुच्छेद हैं, तो उन अनुच्छेदों में बांटा गया है। अनुच्छेदों में भी कई सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए एक अनुच्छेद है, जैसे मान लीजिए 39 है, 39 में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो उसे क्लास में बांट दिया गया है। और मान लीजिए उन क्लास में भी अगर कोई चीज़ है तो उसको सब क्लास में बांटा गया है। ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ एक उदाहरण देखिए, 39। ठीक है, 39 है। जैसे यहाँ एक उदाहरण आप देखिए, 39। ठीक, 39। तो ये जो 39 है, ये 39 को ए बी सी डी, ये क्या है, इसके क्लाज हैं। ठीक है, क्लाज को हिंदी में खंड कहते हैं या परंतुक कहते हैं। ठीक है, तो ये 39 ए बी सी डी नहीं पढ़ा जाएगा, इसे 39 क्लाज ए, क्लाज बी, क्लाज सी, क्लाज डी इस रूप में पढ़ा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप देखिए 39 क्लाज ए, क्लाज बी, क्लाज सी, क्लाज डी। ठीक है, इसे क्लाज या खंड कहते हैं। लेकिन 39 के बगल में ये जो कैपिटल ए है, इसे 39 ए कहते हैं, इसे क्लाज ए नहीं कहेंगे। इसे अगर पढ़ना होगा हम आपको तो पढ़ेंगे 39 ए। ठीक, ऊपर वाला जो है, अगर इसमें से ए को पढ़ना है तो हम लोग पढ़ेंगे 39 आर्टिकल 39 क्लाज ए। ठीक है, मान लीजिए अगर एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, मान लीजिए एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में हम आपसे, वो प्रश्न है कि निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है। ठीक, यानी फ्री लीगल एड, फ्री फ्री लीगल एड। ठीक है, एड, फ्री लीगल एड किस में है, किस अनुच्छेद में है। वहां पे आपको दे दिया 39 ए। ठीक, 39 ए, 39 सब क्लाज ए। ठीक, दोनों चीज अगर परीक्षा में आ गई तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज होंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो 39 सब क्लास ए गलत है। ठीक, 39 सब क्लास ए गलत है, 39 ए सही है। ठीक, जो ये नीचे वाला है 39 ए, अगर परीक्षा में पूछा गया कि फ्री लीगल एड किस अनुच्छेद में है, तो 39 ए में है। 39 क्लास ए में क्या है, पुरुष और स्त्री के लिए जो समान दैनिक जीवन व्यवहार के लिए उपबंध किया गया है वो है। कहने का मतलब ये है कि हमको आपको पढ़ना आना चाहिए कि क्लाज किसे कहते हैं, सब क्लाज किसे कहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी अनुच्छेद के बगल में ब्रैकेट में ए लिखा है तो उसका मतलब होता है वो क्लाज है, अगर एक बार लिखा है। ठीक है, तो अनुच्छेद के नीचे अनुच्छेद का जो भाग होता है उसे क्लाज कहते हैं, हिंदी में उसे खंड कहते हैं, परिनिष्ठित हिंदी में उसे परंतुक कहते हैं। तो हम आपको क्लाज के रूप में जानना है। ठीक, दूसरा उपखंड होता है जिसे सब क्लाज कहते हैं। जैसे नीचे आप देखिए कि आर्टिकल 19 क्लाज ए आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए। ठीक, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। अगर ऐसा कहीं लिखा आया है तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए। ठीक, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। और इन इन चीज़ों को, जो ये क्लास और सब क्लास हैं, इनको आप हिंदी में नहीं, इनको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर छपे होते हैं। हमको आपको टर्मिनोलॉजी हमेशा इंग्लिश में ही देखनी है, क्योंकि परीक्षा के इंडेक्स में, निर्देश में ये सीधा लिखा रहता है कि हिंदी में अगर कोई गलती होती है
हिंदी के टाइपिंग में या हिंदी के ट्रांसलेशन में अगर कोई अनुवाद में गलती होती है तो इंग्लिश वाला माना जाएगा सही। अगर इंग्लिश वाले में सही लिखा है तो उसको सही माना जाएगा। इसलिए हम आपको कुछ चीज़ों कुछ चीज़ों को इंग्लिश में भी जानना जरूरी है। तो संविधान का भाग, अध्याय, अनुच्छेद, क्लास, सब क्लास, इनको इस रूप में हम जानेंगे। ठीक है, आइए अब हम संविधान भाग को देखते हैं कि भाग कितने भाग हैं और उन भागों में क्या क्या बांटा गया है और उन भागों में कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों में कितने आर्टिकल हैं। ठीक है, तो संविधान को मूल रूप से संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं जो कि आज भी हैं। ठीक, जो हमारा सीक्वेंस है 1 से लेके 22 तक, उसमें तो 22 ही हैं, लेकिन जो क्रम संख्या में हमको 25 दिखते हैं। ठीक, 25। ये समय के साथ साथ जो संशोधन होते रहे हैं उनके द्वारा 22 में भी, जैसे मान लीजिए भाग 4, ठीक, एक भाग है, लेकिन भाग 4 का भी एक भाग है तो बाद में भाग 4 का को जोड़ दिया गया है, जैसे भाग 9, फिर 9 का अनोखा। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके जो क्रम वाइज हैं वो 25 हैं, लेकिन मूल रूप से हमारे पास कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं भाग के बारे में। भाग एक, भाग एक जो है, भाग एक में क्या है? भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक, कि भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, जैसे पहले अनुच्छेद में क्या है? भारत दैट इज इंडिया, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग एक में है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद तीसरा, अनुच्छेद तीसरे में क्या है? नए राज्यों का निर्माण है। ये सब किस में है? भाग एक में है। ठीक है, भाग दो क्या है? भाग दो नागरिकता से संबंधित है। ठीक, नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक, ये सिटीजनशिप से संबंधित है। आर्टिकल कितने हैं? 5 से 11। ठीक, यानी जो हमारी नागरिकता है उनसे संबंधित है। ठीक है, और नागरिकता कैसी? कि जो यहाँ के रहने वाले, आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान से आने वाले, यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले या विदेशों में बस जाने वाले, इन लोगों के लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। जैसे इस समय आप देखेंगे एक गदर मूवी जो 2002-3 में आई थी, वो फिर से रिलॉन्च हुई, और उसको आप देखेंगे तो उसके जो स्टार्टिंग का कुछ सीन है, उसमें हमको आपको आज पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में दिखाया गया। उसको आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि नागरिकता के प्रावधान क्यों किए गए थे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं भाग 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, भाग 3, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, हमारे आपके मौलिक अधिकार। ठीक, हमारे आपके मौलिक अधिकार हैं 12 से 35। ठीक, 12 से 35, 12 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का। ठीक है, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या किया गया? निकाल दिया गया और उसे भाग 12 में रख दिया गया। ठीक है, जो मौलिक अधिकार संपत्ति का था उसे निकाल दिया गया और उसे 12 भाग में रख दिया गया, और वहां पे वो विधिक बन गया। 300 का के 301 के तहत उसे विधिक बना दिया गया, वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। ठीक है, भाग 4, भाग 4 को हम लोग क्या जानते हैं? भाग 4 को हम लोग डीपीएसपी जानते हैं, राज्य की नीति के निदेशक तक। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 36 से 51 तक है। ठीक है, 36 से 51 तक क्या है? 36 से 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं। राज्य के नीति के निदेशक तत्व किसे कहते हैं? राज्य की, यानी राज्य जिन नीतियों को अपने निर्धारण में, यानी राज्य की जो नीतियां बनेंगी उनके निर्धारण में जो आधारभूत स्थान बनाएंगे। ठीक है, जिन सिद्धांतों को राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण में आधारभूत स्थान बनाएंगे उन्हीं को डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है कि जो हम राज्य बना रहे हैं वो राज्य कल्याणकारी हों, लोगों के लिए सुखदायी हों। ठीक है, जिनसे समरसता, सामंजस्य, समन्वय हो। ठीक है, और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? तो ये आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया था। एक चीज़ और है, जैसे हमारा अगर
अधिकार हनन हो रहा है, हमारा आपका अधिकार, तो हम लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी हमारे मूल अधिकार नहीं है, इसलिए न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है। और इसी में ही जो बाद में जोड़ा गया, जैसे हमारा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में ही एक नया भाग जोड़ा गया। नया भाग कौन है? 4A है। ठीक है। नया भाग 4A है। एक सरदार स्वर्ण सिंह थे, तो उनकी एक समिति बनाई गई थी 1976 में। ठीक है। उन्हीं की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को। अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया है, यानी 51 का। जैसे कहीं कहीं 51A आता है, कहीं कहीं 51 का आता है। तो जो व्यंजन है उसके पहले से स्टार्ट करते हैं इसमें, और अल्फ़ाबेटिकल चलाते हैं। ठीक है। तो ये कहीं कहीं इंग्लिश में 51A लिखा रहता है और हिंदी में 51 का लिखा रहता है। ठीक है। कुल मिला के हमारे मौलिक जो हैं कर्तव्य वो 11 हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कैसे होते हैं? मतलब जो हमारा संविधान एक नागरिक से ये उम्मीद करे कि ये नागरिक ऐसा काम करेगा। कैसा काम करेगा? जैसे संविधान का पालन, उसके आदर्श का पालन, जैसे हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श थे उनका पालन करना, जैसे भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। ठीक है। देश की रक्षा, और मान लीजिए देश की रक्षा का आह्वान किया जाए तो उस पर काम करना, लोगों में समरसता फैलाना, भ्रातृत्व की भावना फैलाना। ठीक है। पर्यावरण से प्रेम करना, जो झील होती है, नदी होते हैं, वन्यजीव होते हैं, इनकी रक्षा करना। ठीक है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। ठीक है। सामूहिक गतिविधियों में सभी लोग जो हैं, मतलब जो राष्ट्र के लिए निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करने में प्रभावी हैं, प्रभावशील हैं, ऐसी जो प्रयत्न और उपलब्धि करना कि हमारा राष्ट्र नित्य नवीन उन्नति की तरफ जाए, तो ये क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य किस में है? 4A में है। और उसका अनुच्छेद क्या है? उसका अनुच्छेद है 51A। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाग 5। भाग 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 5। ठीक है। भाग 5 में संघ सरकार है। ठीक है। संघीय सरकार है। ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, टोटल 100 अनुच्छेद इसमें है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको 5 अध्यायों में बांटा गया है। आप लोग देखेंगे जो हम लोग शुरू में पढ़े हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पार्ट, पार्ट के बाद चैप्टर है, तो वही है। ये जो है पार्ट है, भाग पार्ट 5 क्या है? संघ सरकार। 52 से 151, उसके बाद अध्यायों में बांटा गया है, तो ये चैप्टर्स हैं। जैसे अध्याय 1 में क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक है, और प्रधानमंत्री हो गए। ठीक। तो 52 से लेके 78 तक। ठीक है। जैसे मान लीजिए 52, ठीक, 52, 63, 74, ठीक, 74, ये 52 क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक। राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। ये 63 क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। ठीक। और ये 74 क्या है? मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल के मुखिया को क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं। ऐसे हम आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए 52, ठीक, 52 में कार्यपालिका। कार्यपालिका का मुखिया सबसे क्या कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 11 आर्टिकल हम लोग और जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा। ठीक। 63वें नंबर पे कौन है आर्टिकल? तो अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति हैं। 63 में हम लोग 11 जोड़ेंगे, 74 आएगा। तो 74 क्या है? मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे अध्याय 2 हम देखेंगे। अध्याय 2 क्या है? संसद है। ठीक। अध्याय 2 क्या है? संसद है। ठीक। संसद, संसद में क्या है? 79 से 122। ठीक। अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक है। ठीक है। तो संसद, आर्टिकल 79 में संसद है। संसद, संसद के भी 3 अंग होते हैं। ठीक। जैसे अगर पूछ लिया जाए सॉरी थोड़ा गले में इन्फेक्शन है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आवाज़ में आएगी सॉरी। आर्टिकल 79 से 122। ठीक। 79 से लेके 122 तक। संसद, संसद के भी 3 अंग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, यानी प्रेसिडेंट हो गया, एल ए एस आर एस, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है।
ये क्या है, ये संसद के अंग हैं। राज्यसभा ठीक है 80, लोकसभा 81, ठीक है। बाकी इनके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे कभी कि राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। आज तो हम लोग केवल संविधान के भाग पढ़ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया ओवरव्यू होना चाहिए कि हमारे जो संविधान है उस संविधान का जो प्रीफेस में आमुख यानी विषय सूची है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग भाग 5 में देख रहे हैं कि पहले अध्याय में कार्यपालिका है जिस जो 52 से 78 अनुच्छेद तक है। दूसरे में संसद है जो 79 से 122 अनुच्छेद तक है। तीसरे में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, ये 123 यानी राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो है। चौथे में संघ की न्यायपालिका है यानी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है। और पांचवें में क्या है, कैग है ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो है एक तरीके से अधिकारी समझ लीजिए हमारे संसद का है कि जो हमारे जो वित्त हैं यानी लोक वित्त है उसकी रक्षा जो करता है, ठीक है। कि हमारा जो पैसा सरकार लेती है टैक्स के थ्रू और सारी चीज़ों के थ्रू, तो उसका किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है उन सब की जानकारी ये कैग रखता है, ठीक है। तो कैग 148 से 151 में है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाग 6, ठीक। भाग 6 भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकारें हैं, ठीक है। जैसे वो उसमें था भाग 5 में केंद्र, वैसे भाग 6 में राज्य सरकार है। राज्य सरकार 152 से 237 तक है। पहले में साधारण, जैसे उसमें प्रेसिडेंट थे, इसमें राज्यपाल है 152। कार्यपालिका जैसे वहाँ पे थी यहाँ पे है। राज्य का विधानमंडल वही विधान परिषद और विधानसभा विधान परिषद, कहीं जिस जिस राज्यों में विधान परिषद हैं। राज्यपाल की विधायी शक्ति 213, वहाँ पे राष्ट्रपति की थी 123। राज्यों की उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं 214 से 232। और अधीनस्थ न्यायालय यानी लोअर कोर्ट्स जो राज्यों के हैं जिलों के हैं, ठीक है 233 से 237। एक चीज़ और है, जैसे राज्यपाल की विधायी शक्ति 213, वहाँ पे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति थी 123। 123 एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जब परीक्षाओं में बिल्कुल भी ना समझ में आए तो ये समझ लीजिए कि अगर केंद्र का आपको मालूम है तो उसमें अमूमन 89 जोड़ने पर आपको राज्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 9 3 12 2 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 1 1 2 223, ठीक। 90, ठीक, 89 90, ठीक। इनको आप जोड़ेंगे तो 213 हो जाएगा, ठीक। 3 9 2 11 1 2, ठीक। तो आप ये एक चीज देख लीजिएगा कि 89 और 90, 89 और 90, कहीं कहीं 89 कहीं कहीं 90, और इतना जो है बड़ी परीक्षाओं में इतना क्लोज नहीं देता है विकल्प। तो आप 89 और 90, खास करके 89 को जोड़ेंगे या 90 को जोड़ देंगे तो केंद्र में जो है, और उसमें उतना जोड़ेंगे तो राज्य का अनुच्छेद आ जाएगा। ये ट्रिक है, कहीं कभी कभी काम आती है कभी कभी नहीं आती है, लेकिन अगर नहीं आ रही है आपको और आपने लगाया एक क्वेश्चन सही हो गया तो जाहिर सी बात है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाग 6 में क्या है, राज्य सरकारें हैं, अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अध्याय 1 में क्या है, साधारण में वही राज्यपाल। दूसरे में कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री, ठीक। तीसरे में विधानमंडल यानी विधानसभा विधान परिषद जिस जिस राज्यों में है वहाँ पे। चौथे में राज्यपाल की विधायी शक्ति यानी ऑर्डिनेंस 213 में है। राज्यों की उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाग 7। भाग 7 को क्या किया गया था, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो भाग 7 का जो है हमारे संविधान में इस समय कोई लेना देना नहीं है, ये निरसित हो गया है, ठीक है। हम लोग आएंगे भाग 8 पे। भाग 8 जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है 239 से 242, ठीक है। भाग 9 में पंचायत है 243 से 243 ओ तक है। बहुत ज़रूरी है पंचायत, पंचायत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हें लोकल बॉडीज कहते हैं। हमारे आपके अगर हम आप गांव से संबंधित हैं तो इनके बारे में बखूबी जानते हैं। जिसको ग्राम प्रधान कहते हैं वही पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है। भाग 9 ए जो है, भाग 9 ए, ठीक है, यानी इसे 9 का भी लिखा रहता है हिंदी वाली परीक्षाओं में। तो ये नगर पालिका से संबंधित है 243 पी से 243 जेड जी तक, ठीक है। ये जो जो अभी यूपी में उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो नगर पालिका का चुनाव हुआ था, इसी का चुनाव हुआ था, ठीक है। जो नगर पालिका में आ जाती हैं वहाँ पे नगर पालिकाओं का चेयरमैन का चुनाव होता है और पंचायत में प्रधान का चुनाव होता है, ठीक है।
नौखा सहकारी समितियां हैं 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। ठीक है, तो भाग 9 में क्या क्या है? पंचायत है, नगर पालिका है 9 ए में, और 9 बी में क्या है? सहकारी समितियां हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 ए। ठीक, ये भाग 10 में है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो जो संघ और केंद्र और राज्यों के बीच बहुत सारे संबंध हैं। ठीक है, तो उनका जो है भाग 11 में उनको रखा गया है। ठीक है, भाग 11 में, और इनको दो भागों में बांट दिया गया है। इनको दो भागों में बांट दिया गया है। किनको? इन्हीं को, संघ और राज्य के बीच संबंध को। तो पहले में क्या है? अध्याय 1 है। अध्याय 1 में क्या है? विधायी संबंध। विधायी संबंध में क्या है? 245 से लेके 255 तक। ठीक है, दूसरे में क्या है? प्रशासनिक संबंध है। प्रशासनिक संबंध में क्या है? प्रशासनिक संबंध में 256 से लेके 263 तक है। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों को इस तरीके, इसमें एक वित्तीय संबंध भी होता है, लेकिन इसी में, इन्हीं दोनों में अवशिष्ट उनको भी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप लोग देखें कि भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है 245 से लेकर 263 तक। ठीक है, 245 से लेकर 263 तक। ठीक है, क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। इन्हीं में जो विधायी सूची है, इन्हीं के विधायी जो सूची है, ठीक है, इन्हीं में आप देखेंगे तो जो संघ सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये इन्हीं केंद्र राज्य संबंध के विधायी संबंध में आती है। ठीक है, संघ सूची इनमें 100 विषय हैं। ठीक है, पहले ना इसमें क्या, संघ सूची में जो संघ सूची है, संघ सूची में 100 विषय हैं। मूल रूप से 97 थे पहले। ठीक है, इस समय 100 है। ठीक है, राज्य विधानमंडल जो कानून बनाते हैं उस पे उनका अधिकार है। मतलब राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का किस पे अधिकार है? राज्य सूची पर है। ठीक है, वर्तमान में इनमें 61 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। ठीक है, एक आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि संसद यानी केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें कितना है? राज्य सूची, समवर्ती सूची में इसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, इसमें 52। यानी संघ सूची में 100 विषय हैं, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और जो है समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, जैसे समवर्ती सूची में क्या आता है? जैसे अखबार, पुस्तक, प्रेस, श्रम कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, विवाह, तलाक, ठीक, ये सब, बिजली, दवा, ये सब किस में है? ये सब समवर्ती सूची में है। 42वां जो संविधान संशोधन 1976 का हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1976 में, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें से क्या हुआ था कि राज्य सूची के 5 विषयों को निकाल के समवर्ती सूची में रख दिया गया था। जिसमें क्या था? वन, शिक्षा, ठीक है, वन था, शिक्षा था, नाप एवं तौल था, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। ठीक, 5 चीजें थी। उनको क्या किया गया था? उनको राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में रख दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा भाग 11 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाग 12 को। भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है, तो जो हमारा वित्त आयोग है 280 का, वो इसी में आता है। ठीक, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इनको भी 3 अध्याय में बांटा गया है। इनको भी 4 अध्याय में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4। ठीक, वित्त 264 से 291, इसी में वित्त आयोग है। फिर ऋण लेना 292 से 293, अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद 294 से 300। ठीक है, और अध्याय 4 संपत्ति का अधिकरण 301। ठीक है, ये जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था ना, तो जो इसे संशोधन करके कहाँ लाया गया था? भाग 12 में, जो शुरू में मैंने बताया था, तो यही है संपत्ति का अधिकार 300। ये विधिक कानून हो गया। पहले मौलिक कर्तव्य था, अब क्या हो गया है ये? अब ये हो गया है कानूनी अधिकार। क्या हो गया है? अब ये हो गया है कानूनी अधिकार। ठीक है, ठीक, कानूनी क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं, जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि भारत की है, वो आर्टिकल 2
सिक्स सिक्स में है संचित निधि। और जो आकस्मिक निधि है, कंटिजेंसी फंड जिसे कहते हैं, वो 267 में है। ठीक है, तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी वित्त आयोग तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, 280 में वित्त आयोग है। ठीक है, हर 5 साल पर इसका गठन किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं 5 साल पे। बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मुख्य रूप से जो केंद्र जो राज्यों को अपना एक भाग देता है वित्त का, जो हर साल पैसे इकट्ठा होते हैं उसमें से एक भाग निकाल के राज्यों को देता है, उसका जो बंटवारा करता है वो यही वित्त आयोग करता है। ठीक है, तो आप लोग जानेंगे कि वित्त आयोग किस में है, 280 में है। ठीक है, भाग 12 में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाग 13। भाग 13 क्या है? भाग 13 है हमारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ये 301 से लेके 307 तक है। ठीक है, यानी भारत राज्य के भीतर हम लोग व्यापार कैसे करेंगे, वाणिज्य कैसे करेंगे और समागम कैसे करेंगे। मिलके बहुत सारे लोग जो अपना समागम करते हैं, इकट्ठा मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग कथावाचक वाचक हैं, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब अगला। अगला क्या है? अगला है भाग 14। भाग 14 क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो इसी में आती हैं। जैसे अपनी यूपीएससी है। ठीक है, 312 वो इसी में आती है। ठीक है, इसमें भी दो हैं, अध्याय 1 में सेवाएं हैं और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है। जो पीएससी है यानी यूपीएससी जो है वो इसी में आती है। ठीक है, जो अपनी आईएएस की सर्विसेज है वो इसी में 312 में आती है। तो पहले में राज्य और अधीन सेवाएं जो हैं। भाग 14 ए में क्या है? अधिकरण है। ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो इसी में आते हैं, भाग 14 ए में या भाग 14 का में। अधिकरण इसको कहते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 323 ए से लेके 323 बी है। ये मैंने का खा इसलिए लिख दिया है कि हिंदी में का और खा लिखा रहता है, ए और बी की जगह पे। ए की जगह पे का लिखा रहता है, बी की जगगह पे खा लिखा रहता है, इसलिए मैंने ये इसको लिख दिया है। तो हिंदी में कभी कभी आप देखेंगे कि 323 ए भी लिखा रहता है, लेकिन किसी किसी परीक्षा में 301 का भी लिखा रहता है। तो इसके कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा के लिख दिया। ठीक है, भाग 15 निर्वाचन है। जानते ही हम आप लोग, निर्वाचन है। निर्वाचन कितना है? 324 से लेकर 329 ए तक है। ठीक है, यानी संविधान में जो निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं वो इसी में है कि संविधान कैसे होगा, संविधान क्या होगा, संविधान, ठीक है, संविधान ऐसे होगा। ठीक, और जो भारत का निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, वो जानते ही हैं आप, कार्यकाल पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 65। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65। ठीक, तो ये है, ठीक, निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। ठीक है, स्पेशल कैटेगरीज के लिए। ठीक है, और अगला हम लोग देखते हैं भाग 17। भाग 17 क्या है? भाग 17 राजभाषा है। ठीक है, 343 से 351। ठीक है, क्या है? राजभाषा है। ठीक है, क्या है? राजभाषा है। तो हम लोग देखेंगे भाग 17 में क्या है। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में राजभाषा है। राजभाषा 343 से 351 अनुच्छेद तक है। इसमें भी 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 में है संघ की राजभाषा, यानी अपना संविधान क्या कहता है कि संघ की एक राजभाषा होगी, और राजभाषा क्या है? हिंदी है। संघ की राजभाषा हिंदी है, और लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी जो हम लोग लिखते हैं, देवनागरी। ठीक है, 343 में यही है। 344 में क्या है कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, राजभाषा समिति बनेगी। ठीक है, लोकसभा के 20, राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, इस तरीके का है। तो आज हम लोग अनुच्छेद के बारे में मुख्यतया नहीं जानेंगे किस में क्या क्या है, हम लोग भागों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक है, जिसमें अध्याय 1 में संघ की राजभाषा है, 2 में प्रादेशिक राजभाषाएं हैं, 3 में हमारे एससी और एससी की राजभाषा क्या होगी, ठीक है, वो है। ठीक, और वही मतलब न्यायालय एवं विधानमंडलों की भाषा क्या होगी। ठीक है, और 4 में विशेष निर्देश हैं। ठीक है, जिस जो 350 से 351 तक है। तो अध्याय 1 में संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा 343 से 344 अनुच्छेद तक है। अध्याय 2 प्रादेशिक राजभाषाएं 345 से 347 तक हैं। अध्याय 3 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा है, 348 से 349 तक। अध्याय 4 में विशेष निर्देश हैं, 350 से 351 तक। ठीक है, फिर भाग 18 पे आते हैं। भाग 18 में आपात उपबंध है। हम आप जानते हैं आपात उपबंध, इसमें आर्टिकल 352 से 360 तक है। ठीक है, 352 से 360 तक। ठीक है, इसी के द्वारा हमारे यहाँ जब बाहर से अगर कोई आक्रमण वगैरह होता है, सशस्त्र विद्रोह, तो भी लगते हैं। और जब राज्यों में सरकारें फेल होती हैं तो भी राष्ट्रपति शासन लगता है। और वित्तीय आपात के बारे में तो जानते ही हैं, वित्तीय आपात हालांकि ऐसा कभी आया नहीं है,
लेकिन 360 के तहत क्या है, वित्तीय आपात है। ठीक है, अनुच्छेद के बारे में चर्चा हम एक दिन मुख्य इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में चर्चा एक दिन अलग से करेंगे, लेकिन आज हम लोग आज भागों के बारे में जान रहे हैं। तो भाग 18 में आपात उपबंध है, आपात उपबंध में 352 से 360। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अपनी अंतिम स्लाइड को। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाग 19 में मिसलेनियस है 361 से 376 तक। भाग 20 में संविधान का संशोधन है 368। ठीक है, संविधान का संशोधन, ठीक है, कि किस तरीके से संविधान में संशोधित होता है, कौन कौन प्रक्रियाएं लगती हैं। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है 369 से लेकर 392 तक। ठीक है, और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निदर्शन 393 से 395। तो हम आपने देखा कि टोटल भाग 22 अनुच्छेद, भाग 22 और अनुच्छेद कितने हैं, 395 अनुच्छेद है। मूल रूप से यही है, मूल रूप से 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यही देखा कि संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और इस समय हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, 8 यूटीज हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 तक हमारे पास क्या था, 29 था। लेकिन जब 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में बांट दिया गया, दो हो गए। ठीक है, एक तो दिल्ली की तरह हो गया था राज्य, और दूसरा यूनियन टेरिटरी हो गया था। लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव को, तो ये पहले तो 7 था, दो और बढ़ गए तो 9 हो गया था, और 29 से 28 हो गया था। पहले 29 राज्य थे जब तेलंगाना बना था। जब तेलंगाना बना था, एक बार फिर से देखते हैं, जब तेलंगाना बना था तो तेलंगाना के बाद 29 और 7 हो गए थे, यूटीज हट गया था एक। बाद में क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर को हटाया गया तो 28 राज्य हो गए, और 7 + 2 हो गए, 2 यूटीज हो गए। बाद में क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक में कर दिया गया। तो 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमारे यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है वो यही है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो आज यही इतना ही, फिर किसी दिन और किसी बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।